स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल आपने ये बड़ी खबर देखी होगी कि जो ऋषि सुनक हैं वो बन चुके हैं यूके के पहले इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर। अब जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात है ये, यहाँ पर इसको कल लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या आपको लगता है कि जो यूके के लोग हैं क्या वो दिल से ऋषि सुनक को एक्सेप्ट कर पाएंगे? और इसी की वजह से यहाँ पर दो बड़ी चीजें हैं। सबसे पहला है कि उनको इकोनॉमी को फिक्स करना है, जो इस समय क्राइसिस आ रखा है यूके के अंदर, और जिसकी वजह से आपने देखा जो लिज ट्रस हैं उनको इस्तीफा देना पड़ गया। कोई भी संभाल नहीं पा रहा है इकोनॉमी को, तो क्या ऋषि सुनक उसको संभाल पाएंगे? और दूसरा जो बड़ा बात मैं आपसे कह रहा था कि क्या यूके के लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे, तो इसको डिटेल से हम यहां पर जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पूरा मामला है क्या, यूके के अंदर क्या क्राइसिस चल रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ आज और कल आपके पास मौका है यूपीएससी का कोर्स लेने का, क्योंकि एट अ वेरी लीस्ट प्राइस दिवाली एक ऐसा अवसर आता है कि यहां पर स्टडी IQ आपके लिए सबसे बड़ी सेल लाता है। तो एज यू कैन सी, बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर आप ये जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ 17,500 में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल लेना है वो भी ले सकते हैं। तो ये अभी आपके पास सबसे अच्छा मौका है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा मेंटरशिप मिलता है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूके के अंदर वहां पर भी दो हाउसेज हैं उनके पार्लियामेंट में, जैसे हमारे यहां पर लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही वहां पर आपको हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स देखने को मिलेगा। तो वहां की जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, इस समय जो पार्टी पावर में है वो है कंजर्वेटिव पार्टी, और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो है आपकी लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी ये जीत कर आई थी चुनाव 2019 में, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बने थे बोरिस जॉनसन। लेकिन बोरिस जॉनसन को, जैसा कि आपको पता है, इस्तीफा देना पड़ गया, उसके पास लिज ट्रस आई। तो क्या है कि जब तक यहां पर अगला इलेक्शन नहीं हो जाता 2024 तक, तब तक कंजर्वेटिव पार्टी, ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो, इन्हीं की पावर रहेगी, और इन्हीं के में से यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चुने जाएंगे। और वैसा ही हुआ। अब यहां पर जो ऋषि सुनक हैं वो आपका कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। 2015 में पहली बार वो MP बने थे यूके के अंदर। तो कल बेसिकली क्या हुआ था कि शाम 6:30 बजे तक का समय मिला था कि जो भी कंटेस्ट करना चाहता है प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी में ही, उसको एटलीस्ट 100 MPs का सपोर्ट होना चाहिए। तो ऋषि सुनक के इकलौते ऐसे थे जिनके पास 100 MPs का सपोर्ट था, और जो बाकी के ओपोनेंट्स थे जो चाह रहे थे कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर पद की दावेदारी करें, उनके पास 100 MPs का भी सपोर्ट नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली कल ऋषि सुनक जो हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए। और ऑब्वियस सी बात है कि जो वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो किंग होते हैं, अभी किंग है, किंग चार्ल्स III। तो उनसे वो मुलाकात की और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पद का संभाल लिया गया उनके द्वारा। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। इसके अलावा आप देख भी सकते हो कि उनकी जो शादी है 2009 में नारायण मूर्ति उनके बेटी के साथ हुई थी। तो उन्होंने भी यहां पर कहा कि वी आर प्राउड ऑफ हिम। ठीक है, तो एक अच्छी चीज है, वो सारी चीजें अलग हैं। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें स्टार्ट क्यों हुई थी, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम को समझना है थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखना होगा। जो लिज ट्रस की सरकार आई थी, जस्ट 45 दिन ही ये पूरी सरकार चली। उनके द्वारा मिनी बजट लाया गया था। मिनी बजट के अंदर आपने देखा किस तरीके का जो स्पेंडिंग है, यहां पर सरकार कह रही थी कि हम लोगों को रिलीफ देंगे, इन्फ्लेशन कम करवाएंगे, और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करेंगे। यहां पर लिज ट्रस की सरकार ने काफी ज्यादा टैक्सेस को कम कर दिया था। अब आप खुद सोच के देखो, यूजुअली क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, जब भी इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, जो कि इस समय प्रेजेंट सिचुएशन है, उसकी वजह से कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर क्या करता है कि यहां पर स्पेंडिंग को कम करता है, टैक्सेस को ज्यादा कर देता है, ताकि यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन लिज ट्रस ने जस्ट उसका उल्टा कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस के तौर पर सामने आया यूके के अंदर। वहां पर एक बड़ा जो मार्केट है, उन्होंने काफी ज्यादा वो गिर गया था मार्केट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूके के अंदर देखने को मिल रहे थे बिकॉज ऑफ लिज ट्रस के द्वारा जो मिनी बजट लाया गया था। और उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली यहां पर उनको इस्तीफा देना पड़ गया, और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया था। ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कभी किसी ने वॉर्न नहीं किया था। इनफैक्ट खुद ऋषि सुनक बार बार इस चीज को कह रहे थे कि जिस प्रकार की पॉलिसीज अपनाई जा रही है, टैक्स कट किया जा रहा है, स्पेंडिंग इंक्रीज की जा रही है लिज ट्रस के द्वारा, ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और ये ऐसा ही हुआ, इससे भी ज्यादा खतरा आप कह सकते हो यहां पर सामने आया।
और फाइनली इसी की वजह से 45 डेज में, जो कि पूरे ब्रिटेन के इतिहास में सबसे शॉर्टेस्ट टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने वाली कोई भी व्यक्ति है, तो वो आपका लिज ट्रस यहां पर बन गई। लेकिन अब यहां पर चैलेंज क्या है? देखो, सबसे पहले हम ऋषि सुनक के बारे में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है, क्योंकि यहां पर एक तौर पर हम देखते हैं कि ऋषि सुनक इज अ नो नॉनसेंस एंड कॉम्पिटेंट इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है ही इज नॉट वाइट। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो कि जब बात चल रही थी यूके के अंदर कि ऋषि सुनक अब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ऑलमोस्ट जब तय हो रहा था, तो यहां पर लगातार ये चीज आ रहा था कि ऋषि सुनक इज नॉट इवन ब्रिटिश। वहां के ब्रिटेन के लोग शायद उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे दिल से, क्योंकि यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि जब 2019 का इलेक्शन हुआ था, कंजर्वेटिव पार्टी जो जीत कर आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर पद का सबको पता था कौन होने वाला है, बोरिस जॉनसन होने वाले हैं। यहां पर किसी ने नहीं सोचा था कि ऋषि सुनक बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो कई बार यहां पर यह भी हवाला दिया जा रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या यह चीज सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, भारत के अंदर मान लो इस समय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी इन केस बाई चांस मान लो कि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते हैं, तो यहां पर क्या राजनाथ सिंह बनेंगे? फिर हो सकता है कि नितिन गडकरी बन जाए, हो सकता है यहां पर अमित शाह बन जाए। तो इस तरह करते करते 2-4 लोग बन जाते हैं। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि डेमोक्रेसी में तो जिसको इलेक्ट करके लाया गया था, तो लोगों को दिमाग में तो यही था कि यहां पर नरेंद्र मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या किसी दूसरे को बनाना, बार बार चेंज करना बीजेपी में ही, क्या ये सही रहेगा? और इसीलिए जो अपोजिशन पार्टी है, लेबर पार्टी है, वो यहां पर अब शोर मचा रही है कि एक फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर कंजर्वेटिव पार्टी में ही बार बार इतना ज्यादा बदलाव हो रहा है, छोटे छोटे टर्म के लिए बदलाव हो रहा है। तो इसी की वजह से हो सकता है कि जब नया इलेक्शन होगा और कंजर्वेटिव पार्टी जब कहेगी कि ऋषि सुनक हमारे उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टर पद के, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या वहां के लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज ही इज फर्स्ट नॉन वाइट पीएम। ये एक बड़ी चीज है यूके के अंदर। यूके एक ऐसा देश है जिन्होंने बहुत कई सेंचुरीज तक हमारे देश पर राज किया है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इस चीज को आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो देखना होगा कि वो किस तरह से यूके को अपना व्यक्तित्व दिखाते हैं और क्या यूके के लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है। और खुद पॉलिटिकल चैलेंज जब मैं कहता हूं, तो जो खुद उनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, क्या उसमें यूनिटी रहती है कि नहीं, ये एक देखने वाली चीज होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज है वो है आपका इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूके। देखो यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूके के अंदर किस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। सबसे अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, नियर टर्म में देखें, वो है आपका ट्रेड शॉक। ट्रेड शॉक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूके बहुत सारे आइटम्स, मतलब आप जो भी वो कंज्यूम करता है, 50% से ज्यादा आइटम यूके आज के डेट में इंपोर्ट कराता है, और इंपोर्ट कराने में आपको पेमेंट करना होगा, और उसका जो प्राइसेस है वो बढ़ गया है। इंपोर्ट कराने का जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इसकी वजह से क्या होता है कि डोमेस्टिक इनकम कमजोर होती जा रही है, क्योंकि यहां पर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर क्या है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से यहां पर किस तरीके से उसको संभाला जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा शॉर्ट टर्म में। इसके अलावा जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत वाली बात है यहां पर, और स्पेशली उन हाउस होल्ड्स के लिए जिनके पास इनकम नहीं है इस समय, जो इसको बेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देख सकते हो कि सप्लाई साइड यूके के अंदर कितना है, वो अभी प्री कोविड लेवल से भी कम है सप्लाई साइड यूके के अंदर, और डिमांड साइड क्या है, वो प्री कोविड लेवल से ज्यादा है। तो ये क्या होता है, जब आपका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका मतलब अगेन मिसमैच हो रहा है और प्राइसेस फर्दर यहां पर बढ़ने वाले हैं, और जिसकी वजह से आगे चलकर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है, लोगों की इनकम गिर सकती है। ये सारी दिक्कतें इस समय आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप खुद देख सकते हो कि इन्फ्लेशन जो है वो 12% से ऊपर चला गया था यूके के अंदर। ऑल्दो वो 12% से नीचे आ सकता है, नीचे आएगा, लेकिन स्टिल वो काफी ज्यादा हाई होगा। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, यूएस के लिए, यूके के लिए, इन सब के लिए ज्यादा इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन सही नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत नहीं होती है, 2%, 4% मैक्सिमम इतनी होती है। भारत जैसा नहीं है, चाइना जैसा नहीं है कि 6%, 7%, 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों? देखो सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो ऑन वन हैंड क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है यूके के अंदर, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चला गया है, रिटेल इन्फ्लेशन, और दूसरी तरफ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मान लो अगर यूके, अगर इस समय जो ऋषि सुनक हैं, अगर वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस करने के लिए क्या करना होगा, आपको टैक्स कम करने होंगे, आपको स्पेंडिंग ज्यादा करनी होगी। लेकिन इसका दूसरा परिणाम क्या होगा, इन्फ्लेशन और ज्यादा हाई चला जाएगा, जिसकी वजह
वजह से अगेन कमजोरी आ जाएगी। अगर मान लो ऋषि सुनक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो जो इकोनॉमिक रिसेशन ऑलरेडी आने वाला है वो और ज्यादा गहराता जाएगा। तो दोनों तरफ खाई है, एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं, ये वाला हाल हो रखा है। तो लेट्स सी क्या ऋषि सुनक इन सब से यूके को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ये तो समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा, समझ में आई होंगी चीजें चल क्या रहा है इस समय। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि राज्यसभा से रिलेटेड हमारे देश के अंदर जो अपर हाउस है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इन चार में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों, ये आपके पास सबसे अच्छा अवसर है, दिवाली ऑफर है, यहां पर आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।